साथियों, जय श्री राम। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आपके बीच में एक बार फिर से आपके साथ आपकी बात के साथ आया हूँ। साथियों, सबसे पहले तो ये जो खुशियों का मौसम है, खुशियों के क्षण हैं, मैं चाहता हूँ कि इनमें हम और आप एक दूसरे के साथ बधाई दे करके इन खुशियों का इजहार करें और आपस में खुशियाँ बांटें। पहली खुशी अभी बीते 8 मार्च को जो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, मैं उस मौके पर सभी माताओं, बहनों, बेटियों को, चाहे वो मेरे घर संपर्क की हों या आपके संपर्क की हों, सभी लोगों को मैं साक्षात प्रणाम नमन करता हूँ। हम सनातनी लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं, यत्र नारी पूजते तत्र देवता रमते। उसके बाद ये जो एक आज मैं 9 तारीख को रात में इस समय 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ और ये 10 बजे का वीडियो एक हर भारतीय के लिए एक खुशी का मौका लेकर के आया है कि आज भारत ने क्रिकेट की स्पर्धा में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम अभी कुछ क्षण पहले की है और जब वीडियो बन रहा है तो कुछ खिलाड़ियों का इंटरव्यू चल रहा है। अभी कुछ क्षणों के बाद इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण भी होगा, जो आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने टीवी सेट पर देख रहे होंगे। साथियों, ये जो महीना है, मार्च का महीना, फागुन का महीना, ये खुशियों का महीना है, जहां एक तरफ पाक रमजान आया हुआ है, जहां पर हमारे सभी इस्लाम के अनुयायी साथी लोग बहुत ही सलीके के साथ रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, पूरे अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ मुल्क और इस जहान की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग फागुन महीने में जो हम सनातनी लोग हैं, होली के रंगों की, गुलाल की बिखेरने के साथ साथ ये एक प्रतीकात्मक है कि इन सभी रंगों के तरह खुशियाँ हमारे और आपके जीवन में हमेशा बनी रहें। हम लोगों के लिए एक ये खुशियाँ, इजहार, तरक्की का एक बहुत बढ़िया तरीका है। साथियों, जब हम बात कर रहे हैं कभी रमज़ान की, कभी ईद की या कभी होली की, उस बीच में अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ चैनल पर एक कार्यक्रम देख रहा था। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैं इस प्रोग्राम का नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं, बहुत ही लोकप्रिय चैनल है। उस चैनल पे कार्यक्रम चल रहा था कि पिछले 3 सालों में कितने हिंदुओं ने अपने अंदर ये प्रतिज्ञा करी कि हम मुस्लिम समाज के जो दुकानदार हैं उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे। कितने मुस्लिम लोगों ने इस बात की प्रतिज्ञा करी अपने आप में कि हम हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे। साथियों, ये एक बहुत ही निराशाजनक पहलू है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। अगर इस तरह की बात कहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो ठीक है, मैं उसको भी ठीक मानता हूँ। अगर हो रही है तो ठीक है, मगर ये आंकड़ा इकट्ठा करना और उसको फिर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना, ये आखिर क्या है? ये किस बात का संकेत है? मतलब ये हमारे और आपके बीच में, समाज में एक बहुत गहरी खाई पैदा करने का प्रयास हो रहा है। मैं बहुत ही कड़े शब्दों में, बहुत ही निराशाजनक शब्दों में मैं इस तरह के कार्यक्रमों की और इस तरह के कार्यक्रमों के साथ एक दिए हुए आंकड़ों के सार्वजनिक रूप में प्रचार प्रसार करने पर मैं निंदा करता हूँ। साथियों, जरा सोचिए, क्या हेमराज क्या केवल एक हिंदू था, इस नाते उसने सरहद पर अपना सर कटाया? क्या वीर अब्दुल हमीद कौन थे? उन्होंने शहादत दी
इन तमाम लोगों के, मैं एक दो लोगों का नाम लेकर के मामले को विवादित बनाने का या कंट्रोवर्शियल बनाने का मेरा प्रोग्राम नहीं है, मन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो इन सब बातों पर बहुत ही निराशा होती है ये सोच करके कि आज हम ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते वाली लाइनें याद आती हैं कि हम लोग चले तो साथ साथ थे। हम के माने था हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, और इस हम की जगह आज मैंने ले ली है। आज मामला आ रहा है 80-20 का। ये मामला बहुत ही निराशाजनक है। कभी कोई अधिकारी, ठीक है, मैं किसी की बात नहीं करता, एक संप्रदाय के लोगों को त्यौहार मनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के लोगों का निकलना बंद करने की बात करता। कभी कहीं देश की कोई इतनी बड़ी मुख्यमंत्री एक त्यौहार मनाने के लिए दूसरे त्यौहार की पर पाबंदी लगा देते हैं। ये जो हरकतें हो रही हैं समाज में, ये बहुत ही निराशाजनक हैं। हम दोनों संप्रदाय के लोगों को, हम दोनों पक्ष के लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम और आप मिल करके, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे बैसाखी हो, हम सभी त्योहारों को हिल मिल कर मनाएं। हम अगर गुरु गोविंद सिंह साहब की अगर जयंती बहुत ही मुक़द्दस और हंसी खुशी के माहौल में मनाते हैं तो हमको ईद और बकरीद भी उसी माहौल में मनानी है। और अगर हम ईद और बकरीद भी मनाते हैं तो हम सभी लोगों को, चाहे उसमें सिख भाई हों, चाहे इस्लाम के लोग हों, मुस्लिम संप्रदाय के या किसी भी धर्म के लोग हों, हम सभी लोगों को होली दिवाली भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मिल के एक साथ मनानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग मिल कर के जब होली के रंगों का भी लुत्फ़ उठाएंगे, उसकी खुशियाँ का आनंद लेंगे, उसके बाद जब ईद आएगी तो हम वहाँ भी सेवई खाने जाएंगे। और हम जो जाएंगे अकेले, हम अकेले एक की बात नहीं है, हम सब लोग एक दूसरे के घर जाएंगे। वो हमारे घर गुजिया खाने आएंगे, हम उनके घर ईद की सेवई खाने जाएंगे। जब ये बात होती है तब बात करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। और इस तरह के किसी भी तरह के आज के जो खुशियों का माहौल है, जब ईद, दिवाली, ईद, बकरी, होली और महिला दिवस, और अभी हम लोगों ने महाकुंभ मनाया, इन सब तीज त्योहारों और पर्वों का जब हम आनंद लेते हैं, उठाते हैं, तो मेरी समझ से इस तरह के अगर कोई वाक़यात घटते हैं कि हम लोग अगर होली मनाएंगे तो कोई नमाज ना पढ़े, या अगर वो नमाज पढ़ेंगे, अगर उनकी ईद होगी तो हम रंग ना खेलें, इस तरह के जो ऊट-पटांग कार्यक्रम और वक्तव्य नेताओं के और अधिकारियों के आते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से दिव्यांगम चैनल पर मैं व्यक्तिगत रूप से प्रवीण सिन्हा इन बातों की घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र के माने किसी एक जात, मज़हब या धर्म की बात नहीं होती है। या तो जहाँ लगभग 150 संशोधन हो चुके होंगे संविधान में, एक संशोधन करके आप एक ही धर्म की राज कर दीजिए हिंदुस्तान में, तब तो ये सब बातें आपकी जायज़ हैं। अन्यथा हम और आप सब लोग बगिया के उस बगिया की तरह हैं जिसमें गेंदा भी खिला है, कमल भी खिला है, गुलाब भी खिला है, जहाँ जूही चंपा चमेली भी महकती हैं। तो हम सब लोग मिलकर एक गुलशन के रूप में इस हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरी केवल आप लोगों से ये एक प्रार्थना है कि अगर आप भी चाहते हैं कि दिव्यांगम चैनल आपके बीच में खुशियाँ बांटे होली के त्यौहार में, एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को शुभकामनाएं दे, तो इसके लिए मेरा एक आप लोगों से एक व्यक्तिगत निवेदन है कि हिंदू मुसलमान की जो गंगा जमुनी तहजीब का एक नारा दिया जाता है हिंदुस्तान में, उस नारे को सार्थक करते हुए हम और आप हिल मिल करके
सभी त्योहारों का आनंद लें, देश की तरक्की में अपना योगदान दें। एक ऐसी ही उम्मीद के साथ मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आज के एपिसोड के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में होली के बाद कुछ गुजिया और कुछ और नाश्तों के बीच में आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग और गुलाल खूब उड़ाइए, साथ में प्यार और मोहब्बत का इजहार भी करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से राम राम।